अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आईरिस टीवी। आईरिस टीवी में आप सबको खुशामदीद। जी हां, बिल्कुल एक और वीडियो इस टॉपिक पे, कामयाब जवान प्रोग्राम जो कि हमारे वज़ीर आज़म खान साहब ने लॉन्च किया है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिर्फ उन तमाम सवालात के जवाब देने जा रहा हूं जो आप लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं कि लोन कब मिलेगा। सबसे जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि ये लोन बिलाखिर कब मिलेगा, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दूंगा। कितना मिलेगा ये जवाब भी दूंगा, और ये क्या इंटरेस्ट के साथ होगा या विदाउट इंटरेस्ट होगा, यानी कि इस पर सूद होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी कहाँ से मिलेगा, किन शराइत में मिलेगा, ये सब तो आप लोग वीडियोस में देख ही चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले आपको वो सवाल कि भाई ये लोन आखिर मिलेगा भी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी तो रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, हर जगह इसके इश्तिहारात चलेंगे और हर एक को, हर बंदा बशर को पता चल जाएगा कि ये लोन मिलना शुरू हो गया है। और बैंक्स भी आपको ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बैंक्स भी इस बात का इश्तिहार लगाना शुरू कर देंगे कि हमारी ब्रांच में फॉर्म अवेलेबल हैं, यहाँ से हासिल करके इनको भर के आप लोन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले सवाल का जवाब कि ये लोन कब मिलेगा, ये कुछ नहीं पता कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अभी लोन मिलना शुरू नहीं हुआ। अभी कोई बैंक आपको ना फॉर्म देगा, ना आपको कर्जे की एप्लीकेशन फिल करके जमा करने की इजाज़त मिलेगी, ना आप कर्जा स्कीम में कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको इस स्कीम में कर्जा नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तब ये भी अनाउंस हो जाएगा कि किन किन शहरों में ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है। अच्छा, दूसरा सवाल कि ये सूद के साथ होगा या बगैर सूद के होगा। जनाब, इस पे इंटरेस्ट होगा, लेकिन बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट होगा। इसके दो फेजेस हैं। ये आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अप्रूव हुआ है कर्जा, यानी कि स्कीम जो अप्रूव है, जैसे कि हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम बनाने के लिए पहले उसका एक पूरा प्लान बनाते हैं, उसका एक बजट मुतय्यन करते हैं, और अगर हम टीम वर्क में काम करें तो एक बंदा होता है जो उस प्रोजेक्ट को हेड कर होता है, उस जिसने फाइनेंस देना होता है। हम उसके पास ये बजट लेके जाते हैं, ये प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो वो उन तमाम चीज़ों को बगौर देखता है। उसके बाद कहता है ठीक है जी, आप कर सकते हैं। तो ये वही स्टेज है कि एक प्लान बनाया गया है कि नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए, उनको रोज़गार पर लगाने के लिए, उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए हुकूमत का पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया है कि हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि अप्रूव भी हो चुका है। जी हाँ, अप्रूव भी हो चुका है, लेकिन अगेन अप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कर्जा देना शुरू कर दिया गया है। अभी कर्जा देना शुरू नहीं किया गया, अब उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। तमाम बैंक्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स में अपनी इन चीज़ों को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, ताकि जब ये स्कीम शुरू हो तो उसको बड़े आसानी के साथ और बहुत आसान तरीके से मुकम्मल चलाया जाए। इस स्कीम में जो टोटल बजट अप्रूव हुआ है वो है 1 बिलियन, यानी कि 100 अरब रुपए। अब ये दो फेजेस में दिया जाएगा। पहले फेज में 1 से लेकर 5 लाख तक, जो 1 से लेकर 5 लाख तक का कर्जा होगा उसका इंटरेस्ट रेट होगा 6%, जो आप उसकी जब इंस्टॉलमेंट्स वापस करेंगे तो 6% इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करेंगे। और जो दूसरा फेज है उसमें 5 लाख से लेकर, यानी कि 6 लाख से लेकर 50 लाख तक का, 5 लाख से ऊपर, ठीक है, वो जो कर्जा लेंगे उसका इंटरेस्ट रेट होगा 8%। फेज 1 1 से 5 लाख तक 6%, 5 लाख से ऊपर और 50 लाख तक 8%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कितने परसेंट ख़वातीन पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कितने परसेंट मर्द हजरात पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 25% कोटा जो है वो ख़वातीन के लिए रखा गया है, और 75% यानी कि 75% मर्द हजरात के लिए रखा गया है। और किन शराइत पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप 18 साल से लेकर अगर 45 ईयर्स तक के हैं तो आप इस कर्जा स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी एप्लीकेशन आप जमा करवा सकते हैं। और
चलते हुए कारोबार के लिए भी ले सकते हैं और नया कारोबार करने के लिए भी ले सकते हैं। ये तो होगी उम्र की शर्त। उसके बाद आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उस प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। गवर्नमेंट उस रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करेगी, वो ये अंदाज़ा लगाएगी कि आया ये प्रोजेक्ट फिजिबल भी है या नहीं। उसकी मद में आपको कर्जा सैंक्शन होगा यानी कि दिया जाएगा। तीसरी चीज़, आपने एक गारंटर बीच में डालना है, यानी कि एक ऐसा बंदा जो आपके बिहाफ पे ज़मानत दे सके, जो कि 17 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम होगा। वो जामिन बन के आपके फॉर्म पे एप्लीकेशन पे साइन करेगा और वो एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो ये 3 छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आप कर्जे की एप्लीकेशन को जमा करवा सकते हैं। अच्छा, अब बाकी सवालात कि कौन कौन से बैंकों से मिल सकता है और कहाँ कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ जमा कराएंगे, तो ये तमाम तफसीलात मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख लें। इसके अलावा नेट पे बेतहाशा वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें ये बताया जा रहा है, जिनमें ये तमाम तरीकाकार बताया जा रहा है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, कौन से बैंक में सबमिट होगा, कितने दिनों में कर्जा मिलेगा। तो ये तमाम वीडियोस नेट पे अवेलेबल है। मैंने सिर्फ आपको ये एक छोटी सी बात बताने के लिए वीडियो बनाई है कि अभी नहीं मिल रहा कर्जा, लेकिन जब मिलेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इसको शुरू करेगी तो हर जगह इसकी इंफॉर्मेशन फैल जाएगी। अभी सिर्फ बैंक्स को सर्कुलर जारी किया गया है और मैं इसको बहुत गौर से देख रहा हूँ। मेरी इसके ऊपर नज़र है। जैसे ही इसके ऊपर कोई करंट अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आईरिस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। अगर बेल का आइकॉन नहीं दबाएंगे और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। और मेरे वो साथी जो आज फर्स्ट टाइम आईरिस टीवी देख रहे हैं उनको तहे दिल से खुशामदीद, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आईरिस टीवी को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के घंटी बजा के नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।